हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल पीपल टीचर। तो कैसे हो आप सब? आशा कि सब बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम आजकल एचपीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आज का वन शॉट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है मैथमेटिक्स का, क्योंकि आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो कि आपसे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। और आपको जैसे रूल्स के बारे में मैंने बताया था, फार्मूला वगैरह कैसे लगाना है, उससे रिगार्डिंग भी आज वीडियो में आपको पता चल जाएगा। और क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो आज की वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द इक्विवेलेंट फैक्टर ऑफ 15/35 विद डिनोमिनेटर 7। तो आपके पास जो ये 15/35 है, इसका इक्विवेलेंट फैक्टर बनाना है आपने, ठीक है। तो जिसका डिनोमिनेटर क्या होगा 7। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसको कट करेंगे किसके टेबल से, 5 के टेबल में। 5 3 जा होते हैं 15, 5 7 जा होते हैं 35। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर आपके पास 3/7। तो ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था बहुत बार, 2 या 3 बार यही क्वेश्चन आपसे रिपीटेड हुआ था। तो कट करना आपको आता है, बस आपने याद रखना है कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और जो ये वाले क्वेश्चन है, ये हमारे एडिटिव इन्वर्स और रेसिप्रोकल वाले क्वेश्चन है। आपके पास देखो रेसिप्रोकल और एडिटिव इन्वर्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सबसे आसान टॉपिक है ये आपका, और हर साल आपके यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अगर आपके पास एडिटिव इन्वर्स की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, जैसे कि यहाँ पे है लिखा हुआ, एडिटिव इन्वर्स ऑफ 2/8 इज 2/8 का हमारे पास एडिटिव इन्वर्स बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए आपके पास दे रखा है -8/2। ऑप्शन नंबर बी आपके पास दे रखा है 2/8। ऑप्शन नंबर सी है -2/8 और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास 8/2। तो जब कभी भी आपसे एडिटिव इन्वर्स का पूछा जाए, तो एडिटिव इन्वर्स में जो आपके पास वैल्यू दे रखी होगी, जैसे कि 2/8, 6/8, वो बिल्कुल वैसे की वैसी रहेगी, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है। और एडिटिव इन्वर्स का मतलब पॉजिटिव साइन में आपको लाना है। यहाँ पे 2/8 ऑलरेडी हमारे पास पॉजिटिव में था, तो इसका जो आंसर होगा वो भी 2/8 होगा। अगर बाय द वे हमारे पास यहाँ पे -2/8 होता, अगर माइनस दे रखा होता, तब यहाँ पे आना था 2/8 ही। बस हमने क्या है, नेगेटिव साइन को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, और पॉजिटिव साइन होगा तो पॉजिटिव में रहेगा, क्योंकि एडिटिव का मतलब होता है ऐड, मतलब प्लस वाला साइन लाना है हमने, ठीक है। इतना आपने हमेशा ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे है रेसिप्रोकल। वो पहले क्वेश्चन नंबर 2 था एडिटिव इन्वर्स, और ये है आपके पास रेसिप्रोकल। जब भी आपके पास इन्वर्स या रेसिप्रोकल बोला गया होगा, तो वहाँ पे आपको इनको उल्टा करना है, ऊपर नीचे लेना है। जैसे कि यहाँ पे है -8/9 इज, तो ऑप्शन नंबर ए है 7/8, ये तो आपका बिल्कुल ही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी है 8/9, ये भी आपका नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी है 9/-8, ये आपका होगा। क्यों? क्योंकि 9 आपका ऊपर जाएगा और -8 नीचे आएगा। ये आपका रेसिप्रोकल होता है। जब भी आपका इन्वर्स या रेसिप्रोकल पूछा होगा, तो बस आपने ऊपर नीचे करना है, साथ में साइन भी ऊपर नीचे हो गए। अगर -8 ऊपर था, तो यहाँ पे देखो -8 कहाँ आ गया, हमारा अपॉन में आ गया। अगर प्लस का 9 हमारा ऊपर क्वेश्चन में ऊपर था, तो यहाँ पे प्लस का जो 9 है वो हमारे पास आंसर में कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। ये आपने ध्यान रखना है बस। यहाँ पे एडिटिव इन्वर्स और रेसिप्रोकल और इन्वर्स, रेसिप्रोकल होगा या इन्वर्स होगा तो एक चीज़ है। अगर आपके पास एडिटिव इन्वर्स दिया होगा, तो बस आपने पॉजिटिव साइन में लेना है, बट उनको फिर ऊपर नीचे नहीं करना है। जो आपका डिनोमिनेटर है वो वहीं का वहीं रहेगा, बस बाकी उनको चेंज नहीं करना है। ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ देखो रेसिप्रोकल ऑफ 2/9 इज, तो यहाँ पे आपके पास 2/9 का रेसिप्रोकल बताया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास -2/9। ऑप्शन नंबर बी है आपके पास 9/2। ऑप्शन नंबर सी है -9/2 और डी है नन। तो यहाँ पे हमारे पास जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हमको रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल में क्या करते हैं, हम वाइस वर्सा कर देते हैं। जो नीचे वाली टर्म है वो ऊपर चल जाती है, और ऊपर वाली टर्म का हमारे नीचे, मतलब डिनोमिनेटर हमारा कहाँ चला जाएगा, ऊपर चले जाएगा, डिनोमिनेटर हमारा नीचे आ जाता है। तो यहाँ पे जैसे कि 2/9 था, तो इसका जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो 9 हमारा ऊपर चले जाएगा। इट मीन्स जो ऑप्शन नंबर बी वो बिल्कुल सही है, 9/2। तो इसको ध्यान में रखना है आपने, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बात करें तो एडिटिव इन्वर्स ऑफ -7/19, ये वाला क्वेश्चन आपका अब भी आया हुआ है 15 अक्टूबर को, जो आपका टेट हुआ है 2023 में। तो देखो यहाँ पे अब बात होगी अब एडिटिव इन्वर्स की। एडिटिव इन्वर्स की बात होगी तो मतलब आपको पॉजिटिव साइन में लाना है, तो पॉजिटिव साइन में लाना है, बाकी डिनोमिनेटर आपका वहीं का वहीं रहेगा और न्यूमिनेटर भी आपका वहीं का वहीं रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए है -19/7, ये आपका नहीं है। ऑप्शन नंबर बी है आपके पास 7/19, तो ये आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने जो माइनस का था उसको निगलेक्ट करके पॉजिटिव में लाना होता है एडिटिव में। तो 7/19 ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है यहाँ पे। तो आपने बस हमेशा ध्यान रखना, एडिटिव इन्वर्स होगा तो बस आपने उसको प्लस वाले साइन में लाना, पॉजिटिव में, नेगेटिव वाले को साइड करके। अगर पॉजिटिव में दे रखोगा तो आपका वही आंसर होता है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 में बता रखा था।
होगा। तो ये थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से कि पूछे जाते हैं आपके रेसिप्रोकल वाले हो गए, एडिटिव इन्वर्स हो गए और इन्वर्स। यहाँ से हर साल क्वेश्चन आते हैं एक एक नंबर के लिए, तो इसको आपने हमेशा याद रखना किस तरीके से आप इनको सॉल्व करना है। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा शुरू हुआ है ये है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। हर साल क्वेश्चन आते हैं और ये वाले क्वेश्चन आपके 10th स्टैंडर्ड वाले 10th क्लास में आपके पास ये वाले क्वेश्चन हुआ करते थे, अगर आप लोगों को याद होगा, जहाँ पे कि आपको डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस निकालना पड़ता था। इसका एक फार्मूला था और फार्मूला वाले जो वीडियो है वो मैंने आपको पहले करा रखी है, तो फार्मूला फिर भी बता लेता हूँ। इसका फार्मूला होता है d = x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये आपका फार्मूला है, बस ये फार्मूला आपने याद रख लिया और ये फार्मूला लगा ले तो आपका आंसर बहुत इजीली निकल जाता है, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 2 और 3 एंड 4,1। तो आपके पास एक पॉइंट है 2,3, तो जो 2 है वो आपका x1 है और जो 3 है वो आपका y1 है। एंड अगर हम बात करें 4,1 में, तो 4 आपका x2 है और 1 आपके पास यहाँ पे y2 है। इसको आपने ध्यान में रखना है। जो आपके पास फर्स्ट ब्रैकेट होता है वो आपका x1 और y1 होता है, सेकंड ब्रैकेट होता है जो उसमें आपके पास x2 और y2 होता है। तो जब फार्मूला लगाएंगे हम यहाँ पे d = x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो दोनों ब्रैकेट, जैसे दो ब्रैकेट है ना आपके पास, यहाँ पे दी दो वैल्यूज़, तो जो इसका फर्स्ट वाली जो वैल्यूज़ है वो आपके x होते हैं, जो उनके पीछे वाली वैल्यूज़ होती है वो y होती है। तो यहाँ देखो, अगर हम x2 की बात करें तो हमारे पास x2 यहाँ पे 4 है माइनस x1 हमारे पास 2 है, तो इसका होल स्क्वायर प्लस अब हमारे पास y2 क्या है, 1 है, क्योंकि जो हमारा सेकंड वाला ब्रैकेट है उसमें जो सेकंड वाली डिजिट है वो हमारी y2 होती है। तो y2 हमारे पास यहाँ पे क्या है, 1 है और y1 हमारे पास यहाँ पे 3 है, तो 1 - 3 का होल स्क्वायर। तो देखो जब आप 4 में ऐसे मतलब 4 - 2 करोगे तो आपके पास आएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे हमारे पास माइनस का 2 इसलिए आया क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो 3 है वो माइनस का है और जो ग्रेटर डिजिट होती है उसका ही हमारे पास साइन लगता है। अगर 3 प्लस का होता तो प्लस का साइन आता था, बट यहाँ पे 3 क्या है हमारा माइनस का, तो यहाँ पे -2 का होल स्क्वायर। तो जब हम इनका स्क्वायर खोलेंगे तो आपको पता है कि 2 का स्क्वायर होता है 4 और यहाँ पे प्लस का इसलिए आया क्योंकि जब भी आप स्क्वायर खोलते हो तो जो माइनस होता है वो आपका पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट हो जाता है। इसको ध्यान में रखना। कभी भी अगर -2 होगा, जैसे कि यहाँ पे -2 का होल स्क्वायर है, अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो मतलब जो आएगा वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव की आएगी। तो यहाँ पे भी प्लस का 4 आ गया, तो 4 + 4 होता है हमारे पास 8 √8। जब हम √8 को खोलेंगे तो हमारे पास आएगा 2 √2। तो आपको मतलब जो आपके पास क्वेश्चन में जैसे कि आंसर मतलब ऑप्शन दे रखे होंगे उसके हिसाब से करना है। अगर आपके पास क्वेश्चन दे रखा होगा √8 की फॉर्म वाले क्वेश्चन, तो आपका आएगा आंसर √8। अगर आपके पास जो 8 है उसको ओपन किया होगा, उसको सॉल्व किया होगा नीचे के लिए, जैसे कि ऐसे 2 √2 होगा, इस तरीके से होगा, तो आपका आंसर होगा ये। तो इन दोनों में से आपका दोनों सही आंसर है। आपको सिर्फ जो आपके पास ऑप्शन दे रखे होंगे उसके हिसाब से देखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके पास प्रीवियस ईयर में 2 या 3 बार पूछा गया है। तो मैंने आपको जब फार्मूला कराए थे तो मैंने बताया था कि फार्मूला से बहुत बार क्वेश्चन पूछते जाते हैं। यहाँ पे भी आपको फार्मूला ही पूछा गया है। तो हाउ टू फाइंड अ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, जो 2 पॉइंट्स होते हैं उनके बीच हम डिस्टेंस को कैसे फाइंड करते हैं, उसका क्या फार्मूला है वो आपको बताना है। और फार्मूला मैंने आपको इससे पहले भी दिखा लिया क्वेश्चन में लगा के। तो ऑप्शन नंबर ए आपके पास √x2 - x1 + y2 - y1, ये आपका बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास x2 + x1 का होल स्क्वायर, प्लस तो होता ही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी भी बिल्कुल नहीं है आपके पास। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर डी है आपके पास x2 - x1 का होल स्क्वायर माइनस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये भी नहीं है। तो यानी कि जो आपके पास ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है। इस तरीके से हम डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं 2 पॉइंट के बीच। क्या है फार्मूला आपका, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। और इस फार्मूले को याद रखना, कई बार आपसे क्वेश्चन में फार्मूला ही पूछा जाता है कि कौन सा फार्मूला लगता है। कई बार आपको क्वेश्चन सॉल्व करने को देते हैं तो वहाँ पर बस आपने फार्मूला लगाना है। फार्मूला लगा लिया तो क्वेश्चन आपका बहुत ईजिली सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट
अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपके पास पूछा गया है। यानी कि जो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं ये आपको प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तभी मैंने आपको ये सॉल्व करवा रहा हूँ। पहले मैंने सोचा था सारे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करूँगा, बट मैंने उसके बाद सोचा कि अगर हम सारे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे तो उससे अच्छा तो ये है कि सारे जो क्वेश्चन है उनको एक साथ सॉल्व करेंगे, ताकि कि आपको कभी भी कन्फ्यूज़न ना रहेगी। क्योंकि जैसे कि आपके पास हमने रेसिप्रोकल वाले पहले कर लिए, अब ये डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स वाले क्वेश्चन जो आपसे प्रीवियस ईयर में पूछे गए वो सब हम इकट्ठे करेंगे। इसके बाद हम जैसे प्रॉफिट लॉस के बारे में बात करेंगे, तो वो सारे के सारे क्वेश्चन इकट्ठे करेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। तो क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। एक पॉइंट आपके पास दे रखा है 3,2 एंड एक पॉइंट आपके पास दे रखा है 9,7। तो आपको पता है जो पॉइंट ए में आपके पास वैल्यू है, तो फर्स्ट वाली वैल्यू हमेशा आपके पास x1 होती है और जो सेकंड वाली वैल्यू है वो आपके पास y1 होती है। अगर हम पॉइंट जो दूसरा होता है नेक्स्ट दिया हुआ पॉइंट बी बोलते हैं इसको, तो इसमें जो 9 है वो आपका x2 होता है और 7 आपके पास y2 होता है। तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस कैसे निकलता है, d इक्वल टू अंडर द रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आपको पता है x2 हमेशा आपके पास पॉइंट बी वाला होता है, तो मतलब जैसे कि 9 और माइनस का 3, 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 2 का होल स्क्वायर। उसके बाद 9 में से अगर हम 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पाएगा 6 का होल स्क्वायर प्लस अगर हम 7 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पाता है 5 का होल स्क्वायर। तो आपको पता है 6 का स्क्वायर अगर हम कहते तो 6 से होता है 36 प्लस अगर हम 5 का स्क्वायर करते तो 5 होता है 25। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 36 प्लस 25 अंडर द रूट के अंदर। तो जब इनको हम प्लस करेंगे तो हमारे पाएगा अंडर द रूट 61। ये हमारे पास आंसर है। अगर आपके पास 61 की फॉर्म में होगा तो आपके पास यही आंसर है। अगर इसको मतलब ओपन किया होगा अंडर द रूट को तो आपका फिर उस तरीके से देख लेना, तब आप अंडर रूट को ओपन करके देख लेना। बट आपके पास ज़्यादातर इसी तरीके की फॉर्म में आते हैं कि अंडर द रूट 61, इसको ओपन वगैरह नहीं करते। बस आपको बस इतना ध्यान रखना है, अगर आपने फार्मूला लगा लिया, फार्मूला आपको याद है और आपको स्क्वायर खोलने आते हैं तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। आपको पता है मैथ्स में फार्मूला आपको पता है तो आप हर एक क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। बट फार्मूले के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको फार्मूला किस तरीके से अप्लाई करना है। अगर आपको इस तरीके से पता होगा तो आप इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। दो पॉइंट आपके पास है, पॉइंट ए और पॉइंट बी बोल सकते हो आप इसको। पॉइंट ए में जैसे वैल्यूज़ है आपके पास 4,3 और बी में आपके पास 0,0। तो आपको पता है जो पॉइंट ए होते हैं वो आपके पास x1 और y1 होते हैं और जो पॉइंट बी होता है वो आपके पास x2 और y2 होते हैं। तो फार्मूला हमारा सिंपली हर एक क्वेश्चन में लगेगा। फार्मूला आपको पता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आपको पता है यहाँ पे जो y2 था वो हमारे पास 0 है। तो जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, नीचे अंडर द रूट ब्रैकेट में 0 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 का स्क्वायर। तो 0 में ऐसे 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर में हम क्या आएगा, इसको सॉल्व करके आएगा -4 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। आपको पता है जब भी माइनस होता है और माइनस के बाद जब हम स्क्वायर को खोलते हैं तो वो पॉजिटिव फॉर्म में आता है। तो 4 4 होते हैं हमारे पास 16 प्लस 3 3 होते हैं हमारे पास 9। तो ये आ गया हमारे पास 16 प्लस 9। तो 16 प्लस 9 को जब हम प्लस करेंगे तो ये आएगा हमारे पास अंडर द रूट 25। और जब हम अंडर द रूट 25 को सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा आंसर इसका 5। इसका आंसर आपको देखना होता है, आपके जैसे वो दे रखे होते हैं ना ऑप्शंस, उसके हिसाब से। अगर आपके पास 5 6 7 8 इस तरीके से दे रखा हो तो ऑप्शन, तो आपके पास आंसर 5 होता है। अगर आपके पास अंडर द रूट की फॉर्म में दे रखा होगा तो आंसर आपके पास 25 होगा। इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। बाकी आपको पता है फार्मूला कैसे लगाने हैं। इन क्वेश्चन में फार्मूले लगा लिए तो आप हर क्वेश्चन को ईजिली आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो पॉइंट ए है आपके पास 3,2 एंड पॉइंट बी है आपके पास 4,1। तो ये आपके पास क्वेश्चन है ना। आपको पता है जो पॉइंट ए होते हैं वो आपके पास x1 और y1 होते हैं, पॉइंट बी आपके पास x2 और y2 होते हैं। तो फार्मूला इसमें लगेगा कौन सा, डिस्टेंस वाला, अंडर द रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है और इसका आंसर आपने मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ए है आपके पास अंडर द रूट 5, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास अंडर द रूट 61, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास अंडर द रूट 2 और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास अंडर द रूट 4। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है। तो आपको इसको सॉल्व करके बताना है कि आपके पास क्या ऑप्शन आ रहा है, ताकि कि मेरे को पता लगे कि आपको जो ये डिस्टेंस वाले जो क्वेश्चन है इसके बारे में कितना पता चला है आज।
तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट वाले क्वेश्चन भी हमारे सॉल्व हो गए। इसके फार्मूला भी मैंने बता लिया, किस तरीके से अप्लाई करना है ये सब भी आपको बता लिया है। नेक्स्ट अब हमारा जो टॉपिक शुरू होता है वो है प्रॉफिट और लॉस, जहाँ से हर साल क्वेश्चन आते हैं। प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चंस का पहले हम फार्मूला के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर आपके पास कभी भी यहाँ पे प्रॉफिट पूछा गया होगा किसी भी क्वेश्चन में, फाइंड द प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट हुआ है उसको, तो आपने सीधे करना है जो आपका सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो ठीक है, जो जितने भी उसने बेचा है और जो उसका कॉस्ट प्राइस था उसको अगर हम माइनस करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, हमेशा प्रॉफिट निकलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें लॉस की, अगर आपको लॉस निकालना है तो लॉस के लिए करना पड़ेगा आपको कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, क्योंकि कॉस्ट प्राइस क्या पता है उसका ज़्यादा हो सकता है, सेलिंग प्राइस उसका कम होगा, तभी आपका लॉस निकलेगा ना। कॉस्ट प्राइस हो गया 10 रुपये का और उसने बेचा है 8 रुपये का, तो कितना 2 रुपये का क्या हो गया, उसको लॉस हो गया। इस तरीके से आपका लॉस निकलता है। नेक्स्ट बात करें अगर हम प्रॉफिट परसेंट, अगर आपको क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ है, तो प्रॉफिट परसेंट किस तरीके से निकलता है आपका, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो प्रॉफिट परसेंट के लिए पहले आपको प्रॉफिट निकालना ज़रूरी है कि आखिर उसको कितना प्रॉफिट हुआ है, उसके बाद ही आपको प्रॉफिट परसेंट निकलता है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करें तो लॉस परसेंट किस तरीके से निकलता है आपका, लॉस परसेंट के लिए आपको पहले लॉस निकालना पड़ता है कि आखिर उसको कितने का लॉस हुआ है, तब आपका फॉर्मूला लगता है लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। कॉस्ट प्राइस होता है जितने उसका कॉस्ट थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये हमारे पास है, अगर आपके पास क्वेश्चन में दिया गया है एक पर्सन को 10% का प्रॉफिट हुआ है तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा। अगर आपको सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है, साथ में उसको इसमें बताया कि आपको उसको प्रॉफिट हुआ है, तो उसका फॉर्मूला लगेगा आपका सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। इस तरीके से आपका निकलेगा। अगर आपको क्या बताया होगा किसी पर्सन को 10% का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो आपको उसकी सेलिंग प्राइस निकालनी है, तब आपको ये वाला फार्मूला लगेगा। नेक्स्ट फार्मूला है आपके पास, अगर आपके पास किसी क्वेश्चन में बताया गया होगा किसी पर्सन को 10% का प्रॉफिट हुआ है, अगर बताया प्रॉफिट हुआ है तो और उसका कॉस्ट प्राइस निकालो, तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, फाइंड द कॉस्ट प्राइस, तो आपका फार्मूला लगेगा। अगर प्रॉफिट होगा क्वेश्चन में लिखा हुआ, साथ में आपको फाइंड बोलेगे कॉस्ट प्राइस को, कॉस्ट प्राइस क्या है वो निकालने को बोले, तब आपका फार्मूला लगेगा सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ये आपका तब लगेगा अगर आपको कॉस्ट प्राइस पूछा गया किसी चीज़ का। नेक्स्ट बात करते हैं हम लॉस वाले से। तो अगर आपको बताया गया है किसी पर्सन को 8% का लॉस हुआ है तो उसका कॉस्ट सेलिंग प्राइस क्या होगा। उसने कोई चीज़ बेची है, उसका सेलिंग प्राइस निकालना है आपको, ठीक है, बट उसको क्या हुई है, लॉस हुआ है, मतलब हानि हुई है, ऐसा दिया गया होगा, तो आपको सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला लगा सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। ये आपका लगेगा अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालनी है और किसी पर्सन को क्या हुआ होगा, लॉस। इसको भी आपने याद रखना, फॉर्मूले याद रख ले तो क्वेश्चन आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट फार्मूला ये भी हमारा लॉस का है। आपको क्वेश्चन में बताया गया होगा किसी पर्सन को हानि हुई है 10% की, तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस निकालना होगा, तो फार्मूला लगेगा आपका सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। ये वाला फार्मूला भी ध्यान में रखना। ये फार्मूला कब लगेगा, अगर आपको किसी का कॉस्ट प्राइस निकालना है। क्वेश्चन में दिया होगा आपको फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ थिंग, और उसको हानि हुई हुई है कितने की, 10%, 8%, 9% की हानि हुई हुई है, तब आपका ये वाला फार्मूला लगेगा। फार्मूलाज वाले अगर ध्यान रख लिया तो आपको कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और ये वाला फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि यहाँ से हर साल 2 क्वेश्चन आते हैं। आपको पता है जब आपने टेट देना है तो आपको 1 या 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और मैथ्स में तो ऐसा है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको आपको करके ही जाना चाहिए, क्योंकि जो हर साल रिपीटेड हो रहे हैं। क्योंकि मैथ्स में बहुत बार इतने गंदे क्वेश्चन पूछते जाते हैं, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन डाल देते हैं उठा के, जो आपको आते भी नहीं होंगे। फिर इसलिए आपको इसमें अच्छा हो जाता है, फ़ायदा हो जाता है एक तरीके से। अगर आपको ये वाले क्वेश्चन सॉल्व कर ले आते हैं तो आप इनमें तो नंबर गेन कर सकते हो। तो फिलहाल क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया था, ये वाला क्वेश्चन आपके पास 2 या 3 बार रिपीटेड हुआ था। एक बात मैंने देखी है कि एचपी टेट में आपके पास जब भी क्वेश्चन होते थे ना, वो बहुत बार रिपीटेड हुए प्रीवियस ईयर में। तो क्वेश्चन है आपके पास, द कॉस्ट ऑफ फ्लावर वास इज ₹120 इफ़ द शॉपकीपर सेल इट एट अ लॉस ऑफ 10%, फाइंड द प्राइस एट विच इट इज़ सोल्ड। तो देखो यहाँ पे आपके पास बता रहे एक फ्लावर वास है जिसकी कॉस्ट कितनी है, मतलब आपके पास कॉस्ट प्राइस बताया हुआ है कितना है, ₹120, और एक शॉपकीपर को लॉस हुआ है 10% का। तो आपको सेलिंग प्राइस निकालना है, साथ में लॉस
लॉस हुआ है। तो देखो अभी मैंने आपको फार्मूला कराया हुआ है ये वाला। तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे एग्जाम में, तब तो आपने सीधे फार्मूला लगाना है। बट यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैंने बताया हुआ है कि जैसे कि कॉस्ट प्राइस ऑफ फ्लावर वास में आपको बताया कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 120 और लॉस परसेंट है हमारे पास 10%। तो फाइंड करना है हमारे को सेलिंग प्राइस। तो आपको पता है जब आपको सेलिंग प्राइस निकालना होता है और आपको लॉस दिया होगा तो आपके पास क्या लिखता है, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। ये हमने क्या एक फार्मूला लगा लिया है। आपने सीधे पेपर में फार्मूला लगाना, उसके बाद क्वेश्चन को सीधे सॉल्व करना है। तो अब हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। कॉस्ट प्राइस था हमारे पास 120 इंटू 100 माइनस लॉस था हमारे पास 10% के, का मतलब 10 अपॉन 100। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 120 इंटू 100 में से जब 10 जाता है तो आएगा आपका 90 अपॉन 100। तो ज़ीरो में से ज़ीरो कैंसिल हो गया, एक ज़ीरो से ये वाला ज़ीरो कैंसिल हो गया, और डिवाइड करना, कट करना और मल्टीप्लाई करना ये सब आपको आता है। ये आपकी चॉइस से पेपर में आपने कट करके करना है या इनको पहले मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करना है। क्वेश्चन का जो आंसर है वो तो यही आएगा अगर आपने फार्मूला लगा लिया है। तो मैं वैसे कट करके कर दूँ क्योंकि ज़ीरो में से ज़ीरो कट हो गया, एक ज़ीरो से यहाँ कट हो गया। तो यहाँ पे जो हमारे पास बच गया 12 मल्टीप्लाई बाय 9। जब हम 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो हमारे पास आएगा 108। तो मतलब 108 रुपये। तो यही आपके पास आंसर है और यही आपके पास ऑप्शन में दे रखा होता है। तो ये वाला क्वेश्चन आपके पास 2-3 बार पूछा गया था। तो देखो फार्मूला लगाने से जो क्वेश्चन है कितना इजी हो गया है। बस फार्मूला लगाया, नीचे सॉल्व किया, क्योंकि प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई ये तो हर एक को आता है, ये तो बहुत इजीली कर सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2, ये वाला क्वेश्चन तो आपके पास 2-3 बार पूछा गया। इसी के रिगार्डिंग एक और क्वेश्चन पूछा जाता है। इवन कि इस साल भी आपके पास यही वाला क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन है आपके पास मार्केट प्राइस ऑफ गुड इज़ ₹840। तो जो उसका मार्केट प्राइस है वो हमारे पास क्या है, मतलब मार्केट प्राइस बोलो चाहे कॉस्ट प्राइस बोलो, वो हमारे पास ₹840 है और इट वॉज सोल्ड फॉर ₹714। और जो उसका सेलिंग प्राइस था वो हमारे पास 714 है। तो फाइंड द डिस्काउंट। डिस्काउंट किस तरीके से निकलता है हमारा, जैसे कि हमारे पास लॉस निकलता है उसी तरीके से हमारे पास डिस्काउंट निकलता है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड, तो सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे कॉस्ट प्राइस क्या है हमारे पास गुड की, वो है हमारे पास ₹840, ये मेरे को पता है। नेक्स्ट सेलिंग प्राइस ऑफ गुड, ये भी हमारे को पता कितनी थी, ₹714। तो डिस्काउंट निकालना सिर्फ हमारे को यहाँ पे सिर्फ डिस्काउंट। तो डिस्काउंट निकलेगा हमारे पास 840 माइनस 714। इसको जब हम माइनस करेंगे तो माइनस करके जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा ₹126। ये हमारे पास आंसर है। बस ज़्यादा कुछ नहीं करना था। क्वेश्चन में जब पेपर में आएगा सीधे आपने माइनस करना है। डिस्काउंट पूछा गया होगा, लॉस पूछा गया होगा, प्रॉफिट पूछा गया होगा, बस क्या करना है आपको माइनस करना है, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अगर आपका प्रॉफिट पूछा जाता है तब भी आपको पता है माइनस करना होगा। जब आपका लॉस पूछा गया तब भी आपको पता है क्या करना है, माइनस करना है। जब आपको डिस्काउंट निकालना है तब भी क्या करना है, आपको माइनस करना है। तो उससे आपके पास क्या है, लॉस प्रॉफिट हो गया, डिस्काउंट हो गया, ये निकलेगा। बट प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट और डिस्काउंट परसेंट अलग चीज़ है, उसका अलग फार्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके पास बहुत बार पूछा गया, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। इवन कि ये वाला क्वेश्चन आपका सबसे ज़्यादा रिपीटेड है। जितने भी हमने क्वेश्चन कर रहे हैं ना प्रॉफिट लॉस के, यही आपके पास रिपीटेड है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है वही हम सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन है आपके पास मार्केट प्राइस ऑफ गुड इज़ ₹840, इट वॉज सोल्ड फॉर ₹714, फाइंड द डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंट। तो देखो यही वाला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में था, बट वहाँ पे हमारे को सिर्फ डिस्काउंट पूछा गया था। बट इस बार हमारे को 2 चीज़ पूछी गई है, एक डिस्काउंट पूछा गया है और दूसरा हमारे पास डिस्काउंट परसेंट पूछा गया है। तो डिस्काउंट कैसे निकलता है वो तो मैंने आपको बता लिया। कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड हमारे पास है 840 और सेलिंग प्राइस ऑफ गुड है हमारे पास 714, ये हमारे को बता रखा है। अब डिस्काउंट निकालना तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना था हमारे पास 840 माइनस 714, तो ये आएगा हमारे पास ₹126। इस तरीके से हमारे पास डिस्काउंट निकल गया। क्योंकि डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए हमारे को डिस्काउंट की ज़रूरत पड़ती है, लॉस परसेंट निकालना होगा तो लॉस की ज़रूरत पड़ती है, प्रॉफिट परसेंट निकालना होगा तो हमारे पास प्रॉफिट की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरीके से हमारी परसेंटेज निकलती है। तो हमारे को जब भी हमारे पास डिस्काउंट परसेंट निकालना होगा तो यानी कि डिस्काउंट हमारे को निकालना ही पड़ता है। तो डिस्काउंट निकल गया, डिस्काउंट परसेंट निकलेगा हमारा, डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो डिस्काउंट हमारे पास अभी निकला है 126 अपॉन कॉस्ट प्राइस था हमारे पास 840 इंटू 100। तो आप इसको डिवाइड कर लो, कट कर लो, जैसा करना है वैसे कर लो। मैंने तो इनको कट करके किया है, तो आप कट करके भी कर सकते हो। अगर आपको डिवाइड करना है फिर मल्टीप्लाई करना है तो आप वैसे भी कर सकते हो, जैसा आपको इजी लगता है वैसे आप कर सकते हो। तो जब हम इनको कट करेंगे तो हमारे पास बचेगा सिर्फ 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो 5 3 होते हैं हमारे पास 15, तो हमारे पास 15% डिस्काउंट निकल चुका है। इस तरीके से हमारा डिस्काउंट भी यहाँ पे निकल गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे घुमा फिरा के पूछा जाता है, थोड़ा टफ लगता है देखने में क्योंकि क्वेश्चन ही बहुत बड़ा है। और ये क्वेश्चन आपके पास प्रीवियस ईयर में 3 बार पूछा गया है। 2 बार आपके पास फ्रूट सेलर करके पूछा गया है, कई बार आपके पास किसी पर्सन का नाम दिया गया था, शायद से अरुण परचेज 20 kg, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन का फॉर्मेट सेम था, क्वेश्चन भी सेम था, बस वहाँ पर एक जगह आपको शॉपकीपर लिखा गया था और एक जगह आपके पास क्या था, नाम लिखा गया था। क्वेश्चन है आपके पास फ्रूट सेलर परचेज 20 kg एप्पल्स एट ₹50 पर kg। तो एक फ्रूट सेलर था जिसने कि 20 किलो सेब लिए है, जो कि हमारे पास कितने ₹50 के हिसाब से लिए गए। 1 किलो का जो भाव था वो हमारे पास ₹50 था। तो मतलब जब उसने 20 किलो सेब लिए थे तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, 20 को सीधे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 50 से, तो हमारे को निकल जाएगा आखिर उसने कितने पेमेंट दी थी 20 किलो सेब के लिए। फिर आगे क्वेश्चन में बता रहा है आउट ऑफ दिस 5% ऑफ एप्पल वर फाउंड रोटन। तो उसमें ऐसे जो हमारे 5% सेब थे, मतलब 20 किलो सेब लिए थे, उसमें से जो 5% एप्पल थे वो हमारे पास ख़राब थे, सड़े हुए थे, ये हमारे पास बता रहा है। तो और आगे हमारे पास क्वेश्चन में लिखा गया है इफ़ ही सेल द रिमेनिंग एप्पल एट द रेट ऑफ ₹60 पर kg देन हिज प्रॉफिट परसेंट इज़। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है, सिंपल सी बात है, बट उससे पहले थोड़ा बहुत आपको इसमें काम करना पड़ेगा। तो इसमें बताया गया था आपने पास एक मतलब शॉपकीपर है जिसने कि 20 किलो एप्पल लिया, ठीक है, कितने ₹50 के हिसाब से। उसमें से 5% जो सेब थे वो बिल्कुल सड़े हुए गले हुए थे, तो 5% सेब उसने निकाल दिए साइड। तो जो हमारे पास उसके बाद जो सेब बचते हैं उन सेब को उसने बेचा कितने में, ₹60 में। हर एक किलो का जो सेब का भाव किया उसने वो 60 kg किया। तो यहाँ पे पहली बात है प्रॉफिट हुआ होगा। तो पहले हम लिखेंगे फ्रूट सेलर परचेज 20 kg एप्पल एट ₹50 पर kg। तो क्या है, एक फ्रूट सेलर था जिसने कि हमारे पास क्या है 20 किलो एप्पल्स लिए हैं, और जो उसने सेब खरीदे थे किसी से, वो सेब का प्राइस था हमारे पास उस वक्त ₹50 पर kg। तो हमने सिंपली सबसे पहले क्या है, टोटल कॉस्ट निकालनी होती है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस निकालना सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास। तो कॉस्ट प्राइस निकलेगा हमारे पास 20 मल्टीप्लाई बाय 50 करो, चाहे 50 मल्टीप्लाई बाय 20 करो, तो आपके पास आ जाएगा 1000। मतलब जो कॉस्ट प्राइस था हमारे पास वो निकल गया 1000। तो आउट ऑफ दिस 5% आर रोटन। इसका मतलब जो हमारे पास 20 किलो सेब थे उसमें से क्या है 5% सेब क्या है हमारे पास ख़राब थे। तो ख़राब सेब को कैसे निकालेंगे हम, इसको हम निकालेंगे 20 माइनस 5/100। 5/100 इसलिए आया क्योंकि 5% था, परसेंट होता है आपके पास 1/100, तो 5/100 इंटू 20। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास बच जाएगा ये 20 माइनस 1। तो 20 माइनस 1 करके आगे आपके पास 19 kg। इट मीन जो 1 किलो सेब थे वो ख़राब थे और 19 किलो सेब उसके पास बच चुके थे। अब हमको पता चल गया कि 19 किलो सेब थे, तो 19 किलो जो सेब थे उसको उसने बेचा, उसका सेलिंग प्राइस निकालेगा हम। सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा फिर हमारे पास 19 मल्टीप्लाई बाय 60, क्योंकि 60 रुपीज़ के हिसाब से उसने क्या है पर किलो सेब बेचे। जब हम 19 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर निकलेगा, जो सेलिंग प्राइस निकलेगा वो निकलेगा 1140 रुपीज़। तो देखो हमारे पास इसका प्रॉफिट निकल गया है। तो जब आपको पता है कि प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, प्रॉफिट निकालना पड़ता है। प्रॉफिट निकलता है आपके पास, अगर आपको प्रॉफिट निकालना है तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस है आपके पास 1140 माइनस 1000, तो आपके पास निकलेगा 140 रुपीज़। तो 140 रुपीज़ का क्या हो गया, इसको प्रॉफिट हो गया। फिर क्वेश्चन में पूछा गया था आपके पास फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट निकलेगा आपके पास प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो प्रॉफिट आपके पास निकला है 140 रुपीज़ का, और कॉस्ट प्राइस आपको पता है कितनी थी आपके पास 1000 इंटू 100। तो जब आप इनको कट करोगे चाहे डिवाइड करो तो आपके पास आ जाएगा आंसर 14%। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है 14% है, और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है। बाकी मेरा मानना है कि अगर आप इन क्वेश्चन को ऐसे आंसर याद रख लेते हो तो और ज़्यादा बेटर रहेगा वहाँ पे अगर सॉल्व करने से ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है पेपर में ज़्यादा टाइम नहीं होता है। अगर क्वेश्चन रिपीटेड है, ये 3-4 क्वेश्चन है जो रिपीटेड है, तो आपको पता है इनके आंसर आप आंसर याद रख सकते हो, क्योंकि इतने ज़्यादा टफ आंसर होते नहीं हैं इनके, तो आंसर याद करके आपका टाइम भी बच जाता है। अगर अलग से क्वेश्चन आता है तब आप फार्मूला लगा सकते हो, वरना अगर आप इनको ऐसे याद रख लेते हो तो मेरे ख्याल से आपका टाइम भी बच जाता है और जल्दी जल्दी आपका जो क्वेश्चन है वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में हमने 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात की है, जैसे कि हमारा टॉपिक होगा रेसिप्रोकल और इन्वर्स वाला, जहाँ से हर साल क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट हमने बात किया है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, वहाँ से हर साल क्वेश्चन आते हैं और उसका फॉर्मूला है उसको भी आपने ध्यान में रखना है। और लास्ट जो टॉपिक था हमारा ये था हमारे पास लॉस परसेंट और हो गया जैसे कि प्रॉफिट। लॉस परसेंट हर साल क्वेश्चन आते हैं, ये भी मैंने आपको बता लिया कि आखिर किस तरीके से फॉर्मूला लगता है और किस तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आशा है जो आज की वीडियो थी ये
ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। और आज की वीडियो में जो हमने टॉपिक्स के बारे में बात की, क्वेश्चंस के बारे में बात की, वो सब आपको मतलब जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे और आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है और फार्मूला है उसको किस तरीके से लगाना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो आज शाम को जो आपको वीडियो मिलेगी वो भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा दिया जाएगा मैथ्स के, क्योंकि जो हमारा मैथ्स वाला टॉपिक है वो थोड़ा ज़्यादा बचता है और हमारे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है अब, क्योंकि जो आपका बैच था वो भी मतलब ख़त्म होने वाला है। जो क्लासेस थी 35 डेज़ की, तो वो थोड़ा गैप हो गया था बीच में, इसीलिए जो क्लासेस है वो थोड़ी आपको ज़्यादा आगे के लिए पोस्टपोन कर दी गई है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और अपना प्यारे प्यारे कमेंट्स भी करते रहना, क्योंकि आपका हर एक कमेंट हमारे लिए बहुत मोटिवेशन होता है। तो थैंक यू।